अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद मेरे चैनल पे। दुआ करती हूँ जहाँ कहीं भी रहें खुश और आबाद रहें, आमीन सब आमीन। और जो लोग नहीं खुश और अभी उदास हैं वो भी खुश हो जाएंगे क्योंकि मैं जो आ गई हूँ। तो चलें, बातें शातें बहुत सारी हो गई। अभी जो है ना खला लोगों के कपड़े जो है ना लटक रहे हैं, झूले झूले ले रहे हैं क्योंकि बाहर जो है ना मौसम बहुत ज़बरदस्त हुआ हुआ। और मैं जो हूँ ना वो बैठी हूँ रज़ाई में क्योंकि मेरा कोई मूड नहीं था अभी बाहर निकलने को, तो इसलिए मैंने कहा चलो जी आपके साथ गप्पे शप्पे मारते हैं। मैं अभी कुछ पढ़ रही थी, मैंने कहा क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करूं क्योंकि ये तो अच्छी बात है ना कि अच्छी अच्छी बातें शेयर करनी चाहिए क्योंकि आप मेरी फैमिली है और फैमिली के साथ ऐसी बातें शेयर करेंगे तो सवाब मिलेगा। जितना आपको सवाब मिलेगा उससे ज़्यादा मुझे सवाब मिलेगा। क्या ख्याल है? तो ये आप भी पढ़ें और पढ़ना भी चाहिए ऐसी चीज़ें क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमें ऐसी चीज़ें पढ़नी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हमें हर एक की मदद करनी चाहिए क्योंकि मदद करेंगे तो ही जो है ना अल्लाह पाक जो है हमारी मदद करेंगे। ठीक हो गया? मदद तो करनी चाहिए ना क्योंकि हर एक बंदे का फ़र्ज़ बनता है हर एक की मदद करना। तो मुझे नींद आ रही है, पता नहीं क्यों, पर नहीं आनी चाहिए पर आ रही है। एक हो गया तो अज़ान भी होने वाली है अभी थोड़ी देर में। तो आप मुझे ये बताएं कि आजकल आप लोग क्या कर रहे हैं? मेरा तो कोई अभी तक ना इरादा नहीं, अभी बस नाश खाना बनाना है। और खानों में आज मैं क्या बना रही हूँ ये आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पर आप मुझसे वादा करेंगे आपको जो आज मैं रेसिपी बताऊँगी ना, मतलब वो आपने लाजमी ट्राई करनी है। ये थोड़ी मुख्तलिफ है, हट के है, मतलब देसी है और ये खाने से ना बड़ा ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। एक तो इससे ये होगा कि क्या उसे कहते हैं, हाँ, ये शुगर पेशेंट वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। ठीक हो गया? शुगर पेशेंट्स वालों के लिए, इवन जो हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं जिनको, वो भी यूज़ कर सकते हैं। जो पतला होना चाहते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। और ओवरऑल मतलब ये हर चीज़ के लिए अच्छी है। ये आपके बालों के लिए अच्छी, नेल्स के लिए अच्छी, इवन आपकी ना आप कह सकते हैं ऑल बॉडी के लिए अच्छी है ये। और ये है भी अच्छी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त है। बस थोड़ी सी जो है ना इसमें मसला ये है कि यूनिक बहुत होती है। कुछ लोगों को मिलेगी, कुछ को नहीं मिलेगी। जिनको मिलती है वो तो लाजमी ट्राई करें। और जो लोग गांव में रहते हैं उन्हें तो पता ही होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। तो अभी जो है ना यहाँ पे टाइम भी आप देख लें, फिर आप ये ना कहेगा। और यहाँ पे जो है ना अभी तक अभी बच्चे आए थे, चले गए पर खेल रहे, ठीक है, सारे खाना लोग सारे बच्चे उनके ने बस हर बार खेल रहे हैं। और मैं दोपहर बस आराम से बैठी, मैंने कहा चलो सुकून करते हैं। और अब जो हूँ ना मैं चलती हूँ किचन में और किचन में जाकर आपको मैं बताती हूँ कि ये रेसिपी क्या है क्या नहीं। और फिर आप मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। और फिर जो है ना आप ट्राई करिएगा, ट्राई करके मुझे बताइएगा। ठीक है, चलते हैं आप लोग किचन में और किचन में आपके साथ चल के ना बातें करते हैं और साथ रेसिपी भी साथ रिवील करते हैं कि कौन सी रेसिपी है। ठीक है? तो जैसे कि अभी जो है ना इसके अंदर मैंने हरा लहसुन और ये ना मतलब थोड़ा सा प्याज मिक्स करके ना इसे मैं फ्राई करी हूँ थोड़ा थोड़ा। ठीक हो गया? क्योंकि ना इसको फ्राई करेंगे उसके बाद जो है ना जो मैं चीज़ यूज़ करूँगी इसके अंदर वो भी मैं आपको साथ। आज हम जो यूज़ कर रहे हैं ना वो है चूंगे। और इनको धोने, पहले आपने इनको धोना होता है, पानी में डिप करके रखते हैं। फिर आप इनको जो है ना धोएं, इनकी सी मतलब इनकी डंडियाँ होती हैं वो रिमूव करनी है। छीलना छीलना कोई नहीं होता इन्हें। फिर आपने इन्हें लंगरी में कूटना है, लंगरी में कूट के इसको पानी में जो है ना नमक लगा के रख देना है। ठीक है, 2 घंटे 3 घंटे के लिए। उसके बाद इसे धो लेना और बस इसे छोड़ देना है। अब इसके अंदर टमाटर डाल दिए, ठीक है। और ये करना है क्योंकि वो ना जब आप उसमें नमक लगाएंगे ना तो उसका जो कड़वापन है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो है ना जब ये हो जाएगा ना तो मैंने ये देखे, मैंने सबसे पहले जो है ना चूंगे फ्राई की थी, मतलब क्योंकि वो उन्हें फ्राई कर लेते ना तो वो मतलब उनकी ना कड़वाहट मर जाती है, थोड़ी बहुत रह जाती है पर ज़्यादा नहीं होती। उसके बाद ये होता है कि हम इसको रिमूव कर लेते हैं। अच्छे से फ्राई कर ली जाती हैं। अच्छे से फ्राई करने के बाद हम इसे रिमूव कर देते हैं। फिर जो मैंने आपको बताया कि लहसुन मतलब प्याज, मैंने हरी प्याज यूज़ की थी। अब नॉर्मल प्याज भी यूज़ करते हैं। उसके बाद मैंने उसमें अदरक लहसुन और ये डाला था सारी चीज़ें। वो जब पक गया था उसके अंदर मैंने चूंगों के अंदर जो है ना टमाटर मटर और आलू ऐसे डाल के ना लंबे लंबे वो मिक्स करके ना वो मैंने रख दिए थे। और ये इसी तरह ही बनती है। बहुत सिंपल बहुत ईजी रेसिपी है पर बहुत मज़े की है। हमारे गांव में ये खाई जाती है, हम लोग भी बहुत शौक से खाते हैं। थोड़ी तुर्च मतलब थोड़ी खट्टी, मतलब थोड़ी कड़वी होती है, सॉरी, पर बहुत मज़े की होती है। ज़रूर 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 ट्राई करिएगा, मुझे तो याद रखिएगा। और जिसने ये ट्राई की मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा और इंशाल्लाह मैं कल फिर हाजिर होंगी। तो खुदा हाफिज़।